everyone. So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का चैप्टर का लास्ट कंपोनेंट है, दैट इज एक्सक्रीशन. ठीक है बेटा, तो एक्सक्रीशन का टॉपिक इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो एक्सक्रीशन क्या होता है बच्चे? एक्सक्रीशन के लिए आप ध्यान रखेंगे क्या हो गया एक्सक्रीशन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट. हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है बच्चे कि CO2 को हम कैसे बॉडी से बाहर निकालते हैं थ्रू लंग्स. ठीक है, जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर रेस्पिरेशन. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हम कैसे बच्चे ट्रांसपायरेशन करते हैं, है ना, और रेस्पिरेशन में भी हम लोग देखते हैं कि गैसेस को कैसे एक्सचेंज किया जाता है. हमने ये चीज़ें पहले पढ़ी हैं. बता रहा है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जनरेट नाइट्रोजनियस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव्ड. जैसे हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के टाइम हमारी बॉडी क्या करती है बच्चे, नाइट्रोजनियस वेस्ट रिमूव करती है. लाइक हमारा क्या क्या हो सकता है, जैसे अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है बच्चे, और क्या हो सकता है बच्चे, यूरिक एसिड हो सकता है. ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हमारी बॉडी वेस्ट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, उसको हम किसके द्वारा बाहर कर सकते हैं. हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशलाइज्ड आर्गन है जिसको हम किडनी कहते हैं. ठीक है, और जिन ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड आर्गन नहीं है वो कैसे करेंगे, देखो ज़रा. The biological process involved in the removal of these harmful metabolic waste from the body is called excretion. ये definition जितना मैंने ये अलग कलर से किया, इस definition को आप याद करोगे. ठीक है, what is excretion? आप बोलोगे biological process, एक biological process है जिसमें involved होता है कि removal of harmful metabolic waste को body से बाहर करना, उसको excretion कहते हैं. ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, बता रहा है कि different organism use varied strategy to do so, है ना. तो सभी ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए उनकी स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो वेरी कर जाती हैं. जैसे बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिमूव करते हैं थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, लाइक अमीबा आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है और उसमें जो वेस्ट रिमूव किया जाता है वो बॉडी सरफेस से किया जाता है. ठीक है, द सराउंडिंग वाटर, ठीक, उसके सराउंडिंग में वाटर होता है और उसके बॉडी सरफेस से क्या किया जाता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि उसके पास कोई स्पेशलाइज्ड आर्गन नहीं है जैसे हमारी बॉडी में किडनी है. As we have seen in the other process like complex multicellular organism use specialized organ perform to the same functions. ठीक है, तो हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड आर्गन है लाइक किडनी जो परफॉर्म करेगा सेम फंक्शन जो किसके अंदर, यूनिसेलुलर के अंदर होता है. ठीक है बच्चे, तो हमारी बॉडी नाइट्रोजनियस वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए किडनी का यूज़ करेगी और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं सेम फंक्शन उनमें भी यही होता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट को बाहर करना, बट वो बॉडी सरफेस से डिफ्यूज़ करते हैं. क्लियर है बच्चे ये बात? ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होती है. एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स सिर्फ हम पढ़ेंगे. द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा. इस चीज़ को मैंने आपको यहाँ पे समझाया बच्चे, देखो यहाँ पे समझाया आपको. ठीक है, ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है इन ह्यूमन बींग्स. तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एक लेफ़्ट किडनी होती है वो राइट किडनी से थोड़ी ऊपर रहती है. ठीक है, अब इसमें क्या है, जो किडनी होती है बच्चे वो क्या करेगी, यूरिन प्रोड्यूस करेगी और पेयर में किडनीज होती हैं. और दूसरा हमारे पास ये जो यूरिन है सबसे प्रोड्यूस होने के बाद कहाँ जाएगा, आपके लेफ़्ट यूरेटर में. मतलब यूरेटर कैसे हैं, पेयर्स में यूरेटर हैं, तो यूरेटर क्या करते हैं बच्चे, ट्रांसपोर्ट करते हैं यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर. और यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा बच्चे, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा यूरिन और फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर से वाइडेड आउट किया जाएगा यूरिन थ्रू यूरिथ्रा. ठीक, तो ये हमने इसका थोड़ा सा डायग्राम सीखा है बच्चे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स का. अब इसमें आप देख रहे हैं बच्चे एक लेफ्ट आर्टरी है, एक लेफ्ट रीनल आर्टरी है, रीनल मीन स्टडी ऑफ किडनी, और एक आपकी बच्चे क्या आती है, एक लेफ्ट रीनल वेन है. तो आपको ध्यान रखना है बच्चे कि जो रीनल आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी को प्रोवाइड करती है, जो लंग से ऑक्सीजनेट होकर आया बच्चे. ठीक है, और जो आपकी रीनल वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी से लंग्स को लेके जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ प्यूरिफिकेशन. क्लियर हो गया होगा बच्चे आपको ये चीज़, है ना. तो आपको ये जो फिजियोलॉजी है किडनी की ये समझ में आ गया है. ठीक है, फिर इसके बाद यह क्या बताता है, देखो आपको ये समझ आ गया कि क्या बता रहा है, पेयर ऑफ किडनी जो यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, पेयर ऑफ यूरेटर जो किडनी से यूरिन को कैरी करके यूरिनरी ब्लैडर तक ट्रांसपोर्ट करती हैं और फिर यूरेथ्रा से यूरिन को बाहर करें. बता रहा किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेंस, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन्स. ठीक, यूरिन प्रोड्यूस करना उनका काम है किडनी का, पासिस थ्रू द यूरेटर टू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इज स्टोर्ड अंटिल द रिलीज फ्रॉम द यूरेथ्रा. ठीक, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, कितना यूरिन प्रोड्यूस होता है 24 आवर में, आप बोल सकते हो 1.2 लीटर से लेके 2 लीटर तक. कितना, 2 लीटर तक. वैल्यू वेरी भी कर जाती है कभी कभी, बट नॉर्मल यूरिन का जो कंपोजिशन रहता है वो इतना रहता है अमाउंट.
ठीक है बच्चे। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, तो अब क्या होता है बच्चे, जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, तो इसमें से जितना भी वेस्ट होगा वो आपके नेफ्रॉन में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है वो ब्लड से किडनी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक, सच एज यूरिया, यूरिक एसिड रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी। इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ठीक है, क्या होगा बच्चे, वो नेफ्रॉन होगा किडनी का यूनिट, जो क्या करता है, हमारी बॉडी के सभी वेस्ट को बाहर करेगा। जैसे लंग्स होता है बच्चे, लंग्स भी किसको रिमूव करता है, CO2 को रिमूव करता है। लाइक जो हमारे फूड से प्रोड्यूस होती है CO2 इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वर्ल्ड कैपिलरीज। ठीक है, ईच कैपिलरी क्लस्टर ऑफ द cluster in the kidney is associated with the cup shaped end of the coil tubule that is called Bowman कैप्सूल्स। ठीक है, तो एक्सक्रीशन में लंग्स भी इन्वॉल्व होता है और हमारा आर्गन किडनी भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, लंग CO2 एक्सक्रीट करता है जो फूड का ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होती है, और हमारा जो किडनी होता है जिसके अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। अब नेफ्रॉन का एक पार्ट है जिसको हम बोमन कैप्सूल कहते हैं, वो कलेक्ट करता है फिल्ट्रेट को, और ईच किडनी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। वो पैक्ड होते हैं अराउंड एक किडनी पे 1.5 मिलियन 1.2 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट है। सम सबस्टेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, उसमें क्या होगा बच्चे, उस बोमेन कैप्सूल्स में वो सारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट वगैरह वो सब अमाउंट जो है वाटर का वो क्या हो जाएगा, वो फिल्टर होकर बोमेन कैप्सूल में आ जाएगा। ग्लोमेरुलस एपरेटस से फिल्टर होकर किस में आ जाएगा, ये सारा अमाउंट आपके बोमेन कैप्सूल में। ठीक है, और फिर उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब करवाते हैं यूरिन से, फ्लो बैक इनटू द ब्लड। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इनको देखा है। ठीक है, तो ये इसकी बात कर रहा था, ये आपका आ जाता है नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये आपने बोर्ड में बनाना है, ये वाला ध्यान देना, ऐसा जैसा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे नेफ्रॉन के कितने कंपोनेंट हैं, एक हमारा बोमेन कैप्सूल आ गया, एक हमारा क्या आ गया, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और एक हमारा कलेक्टिंग डक्ट आ गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस ग्लोमेरुलस को, मतलब क्या, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो यहाँ से जो ब्लड आता है तो इसमें जो भी ग्लूकोज वगैरह, साल्ट, इंपॉर्टेंट वाटर जो है फिल्टर होकर किस में आ जाता है, आपके नेफ्रॉन में आ जाता है। तो ये जो ट्यूबुलर पार्ट होता है इसमें क्या आ गया, हमारा वेस्ट आ गया बच्चे, और वो वेस्ट यूरिन के द्वारा हम लोग बाहर कर सकते हैं कलेक्टिंग डक्ट से। बट कुछ इंपॉर्टेंट जैसे नाइट्रोजनियस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड जो है वो इधर से फिल्टर होके इधर भेज दिया जाएगा नेफ्रॉन में, और नेफ्रॉन उसको बाहर कर देगा। ठीक, और कुछ इंपॉर्टेंट सबस्टेंस भी जो मूव हो जाता है बच्चे, ठीक है, कहाँ से, आपके ग्लोमेरुलस फिल्टर से कुछ इंपॉर्टेंट सबस्टेंस जो किस में आ जाता है, बोमेन कैप्सूल में, तो उसको भी दोबारा हम कैपिलरीज के द्वारा एब्जॉर्ब करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ इधर आ जाएगा। ठीक है, तो वेस्ट सबस्टेंस को ब्लड से नेफ्रॉन में भेज देते हैं। ठीक है, और यूजफुल सबस्टेंस को हम नेफ्रॉन से दोबारा ब्लड वेसल में रीअब्जॉर्ब करवा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताया, स्टेप्स फॉर्मेशन ऑफ यूरिन्स। यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा ट्यूबुलर सिक्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है बच्चे, नाइट्रोजनियस वेस्ट, ठीक है, बाहर आएगा। दूसरा, ग्लूकोज, वाटर, अमाइनो एसिड, एक्सेसिव सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड आर फिल्ट्रेट एंड इनिशियल फिल्ट्रेट इंटर इनटू बोमेन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। तो इसमें जो ग्लूकोज होता है बच्चे उसको हम दोबारा रीअब्जॉर्ब करवा देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें फिल्टर हो जाएंगी। कहाँ से कहाँ जा रही हैं बच्चे, जैसे ये हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है और ये हमारा क्या है, बोमेन कैप्सूल है, तो यहाँ से सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया, वाटर आ गया, अमाइनो एसिड आ गया, जो इंपॉर्टेंट सबस्टेंस है बोमेन कैप्सूल में। तो अब क्या करेंगे बोमेन कैप्सूल में, यूजफुल सबस्टेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट किसको बोला जाता है, वो सबस्टेंस जो नेफ्रॉन के अंदर आ गया, आर रीएब्सॉर्ब्ड बैक टू द कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन के सराउंडिंग जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें दोबारा हम वापस करवाते हैं जो इंपॉर्टेंट सबस्टेंस होता है। समझ आई बच्चे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब यूरिया, extra water and salt are secreted into the tubules which open up the collecting duct and then into the ureters। ठीक है, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब होता है कि जो भी वेस्ट हमारे ब्लड में है उसको हम ब्लड वेसल से ट्रांसपोर्ट कर देंगे कलेक्टिंग डक्ट के लिए, और कलेक्टिंग डक्ट में फिल्ट्रेट होता है, और वो फिल्ट्रेट जो होगा हमारा वेस्ट कहाँ ले जाएगा बच्चे, यूरिन के वे से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म्स था बच्चे। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे, इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, क्या बता रहा है, द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्सॉर्ब डिपेंड अपॉन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी। ठीक है, कितना पानी आपने बॉडी को दिया है उसी हिसाब से बॉडी आपको वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, है ना। एंड हाउ मच ऑफ डिजॉल्व्ड वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। द यूरिन फॉर्मिंग ईच किडनी एवेंचुअली एंटर लॉन्ग ट्यूब
द यूरेटर विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर आर एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू अर्ज, है ना, डिमांड टू पास आउट थ्रू द यूरिथ्रा। द ब्लैडर इज मस्कुलर, इट इज़ सो अंडर नर्वस कंट्रोल, ठीक है, हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होता है ब्लैडर। एज वी डिस्कस्ड एल्सवियर एज अ रिजल्ट एज वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट, ठीक है, हमारे ब्रेन के पास ही कंट्रोल होता है कि हमें कब यूरिनेट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चे। सभी बच्चे आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और फिर उसके बाद मुझे अपने अपने अकॉर्डिंगली लिख के बताएंगे व्हाट इज़ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, व्हाट इज़ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, इसका आंसर करके मुझे बताएंगे एक। और दूसरा मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, आइडेंटिफाई द टू कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। इसका आंसर सभी बच्चे यूट्यूब पे करेंगे मुझे, एक तो इसका आंसर करोगे और दूसरा व्हाट इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इन दोनों क्वेश्चंस का सभी बच्चे मुझे यूट्यूब में कमेंट करके आंसर बताएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो बच्चे उसको लाइक भी करना, ठीक है, सभी बच्चे। और अगर आप आंसर नहीं करोगे इसका क्वेश्चन का तो मैं आप लोगों को क्लास में खड़े करके रखूँगा, मैं देखता रहूँगा कौन कौन बच्चे आंसर कर रहे हैं। थैंक यू क्लास।